अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट नीलम अरशद और आज से एक नए सफर का आगाज करने जा रही हूँ। मैं यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों के साथ राब्ता जो है बहाल करने का सबसे अच्छा सोर्स है। आखिरी दफा आप लोगों से मुलाकात हुई थी कोट राउंड अप के जरिए, और चूंकि अभी मैं एक टूरिज्म बेस्ड चैनल के साथ काम कर रही हूँ तो बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे वो चाह रहे थे कि मेरी जो कोट रिपोर्टिंग थी, कोट प्रोग्रामिंग थी, उसको दोबारा से रिवाइज किया जाए और आप लोगों के साथ राब्ते का सिलसिला शुरू किया जाए। तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल और यहाँ से मैं आप लोगों के साथ राब्ते में रहूंगी और मुझे ज्वाइन करेंगे असद मलिक साहब। इनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स जो कोर्ट की खबरें सुनते हैं वो जानते हैं। थैंक यू असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरें बहुत सी हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे रूटीन से हट के जो खबरें हैं वो शेयर किया करें। वो खबरें जो आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं एवरी सेकेंड डे, उससे हटकर। तो आज की जो अहम खबरें हैं उसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आपको बता दूं तो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तब्दील होने वाले हैं, और तब्दीली से पहले ही जो इन हाउस तब्दीली है वो हमें नजर आ रही है। कुछ जो जस्टिस साहिबान हैं उनमें से कुछ ने खुद से ज्यूम कर लिया है ये चार्ज जो है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच तश्कील दिया गया है उसका क्या काम है, क्या क्या होने वाला है इसमें। और जो तीसरी खबर है वो भी हाई कोर्ट से ही होगी, और उसमें खबर ऐसी है कि आप लोग सुन के ऑफ कोर्स हैरान होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारे सेक्रेटरीज जो थे ना वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। किस वजह से पहुंचे थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कमान की तब्दीली। असद साहब, अभी के जो चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फारूक साहब, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बार हमने देखा कि उनको क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली अगर पीटीआई वर्सेस नून लीग करें तो वो हमें गाहे बगाहे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नजर आए। अभी जो चीफ जस्टिस साहब तब्दील हो रहे हैं, जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, आपके पास खबर है कि वो कौन से हैं? ऑफ कोर्स आप रिवील नहीं करने वाले अभी, लेकिन उनका थोड़ा सा बताएंगे कि वो भी जद में आ सकते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होगा, और इनका जो नंबर ऑफ जजेस हैं, कितने जो जजेस हैं उनको लाया जाएगा ऑन बोर्ड, 3 होंगे, 5 होंगे? देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कंपोजिशन है इस वक्त, उसमें जजेस की तादाद जो है वो काफ़ी कम है। टोटल कोई मेरे ख्याल में 7 जजेस हैं। बिल्कुल। तो जो अभी इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तो अब 7 और 5 को 12 होगी। हम्म। तो जो चीफ जस्टिस हैं उनका जस्टिस आमिर फारूक, उनकी एलिवेशन होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और ये हम्म। अगस्त में होनी थी, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल बन गई कि नहीं हो सकी। बिल्कुल। तो अभी जो चीज़ें जिस तरह से स्ट्रीमलाइन कुछ हो गई हैं, 26वीं अमेंडमेंट आने के बाद गवर्नमेंट ने अपने लिए स्ट्रीमलाइन कर ली है चीज़ें। हम्म। तो उसमें अब ये है कि जैसे आमिर फारूक जो है उनको जो हमें पता चला है कि वो एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, तरक्की हो रही है भाई। उनकी तरक्की हो रही है। तो वो अपने समझे कि क्लोजिंग कर रहे हैं, और हम्म। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो उनको जो मुझे लगता है कि उनको शायद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में डाला जाएगा, क्योंकि हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बाकी तो सारे पाकिस्तान की जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ गए हैं। हम्म। तो वो भी 7 रुकनी बेंच है। तो मुख्तलिफ सूबों से जो है वो लोग आए हैं, नुमाइंदगी दो है। दो बंदे आ गए हैं। हम्म। इस्लामाबाद की नुमाइंदगी नहीं है, तो इस्लामाबाद से मेरे ख्याल में ये जब जाएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, ये उसका उसका हिस्सा हिस्सा होंगे। बनेंगे, और बड़े बाइख्तियार जजेस होते हैं बिल्कुल। उसके। तो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम्म। जो चल रहा है वो है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है, आपको याद होगा कि 6 जजेस ने जो खत लिखा था, हम्म। उसमें भी कहते हैं कि उनमें सरबराही यही कर रहे थे, ये इन्हीं की क्यादत में लिखा गया। बिल्कुल। तो सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर चुने जज जिनको कहा जाता है, इनकी कोर्ट रूम के बाहर भी लिखा हुआ है हम्म। सीनियर चुने जज। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है इनकी कि मैं हम्म। इनको जो है बनाया जाए। तो यही शायद इसी वजह से हम्म। आज जो काफ़ी जो है लग रहा था कि काफ़ी मुतहर्रिक हुए हैं 2-3 हम्म। दिन से। तो आज भी इन्होंने काफ़ी जो है ब्रांचेस जो है उनका विजिट कर रहे हैं। जो पिछले दिनों जो एंटी हम्म। टेररिज्म कोर्ट जो है उसका इन्होंने विजिट किया, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब एक हम्म। ट्रांजिशन की तरफ जा रही है। हम्म। वैसे जो हम इस वक्त अगर देखें तो जो हम्म। एक रूल्स बनाए थे जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे, उन्होंने हम्म। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिसके में जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनकी तरक्कियां होती हैं, हम्म। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि
हुँ, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज जिसकी एलिवेशन की जाएगी, हुँ, उसके लिए 3 नाम होंगे हुँ, और हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तो उसके लिए पैनल होगा, हुँ, वो 5 नाम होंगे। उन्होंने कहा था कि सीनियरिटी का जो है ना हुँ, वोटिंग, हुँ, वो नहीं होना चाहिए कि अच्छे ओके, जजेस ऊपर नहीं आते। लेकिन वो बदकिस्मती की बात है कि हुँ, जस्टिस मंसूर जो है, वो अपने ही बनाए गए कानून का निशाना बिल्कुल, बन गए। उसी की ज़द में आ गया क्योंकि वो एक्चुअली। जब ये 26वीं तरमीम आई थी तो लॉ हुँ, मिनिस्टर घड़ी-घड़ी यही बात करते थे, दोनों ऐवानों में हुँ, उन्होंने यही बात की कि जी वो इन्होंने खुद कानून बनाया था, हुँ, रूल बनाए कि जी हुँ, सीनियरिटी नहीं होना चाहिए सोल क्राइटेरिया। अदरवाइज तो हुँ, देखें, हमने देखे ऐसे जज थे जो कि सेशन जज बनने के काबिल भी नहीं थे, उनको भी बनाया वो गया। चीफ जस्टिस बने और वो फिर कितना हुँ, अरसा जो है वो वहां पे बर्डन ही बने रहे जुडिशियल हुँ, सिस्टम में। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तो एक अच्छी थी, लेकिन वो उसका बदकिस्मती से खुद निशाना बन गए। तो हुँ, अगर हुँ, 5 का हम पैनल देखें तो उसमें टॉप पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, फिर उनके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, हुँ, जस्टिस बाबर सत्तार है और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये 5 जो है वो लोग। जो दूसरे जज का आपने नाम लिया है ना, जी, जी। सेकंड सीनियर मोस्ट, जी, जी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उनके ब्राइट चांसेस हैं। ये ये क्यों मतलब है? हमारे भी सोर्सेज़ हैं कुछ जिन्होंने खबरें दी हैं, अच्छा, लेकिन चलें अब इस पे मुत्तफ़िक होना बाद की बात है। चलें वो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब वर्सेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अभी से काम में मुतहरिक हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वाला जो सिस्टम है ना, या वो जो जिसे कहना चाहिए कि वाकया वो इनके साथ भी रोनुमा हो सकता है। अभी देखिए, से वो हो सकता है क्योंकि हुँ, देखें अब लाहौर हाई कोर्ट में भी हुँ, तीसरे नंबर पे थी आलिया नीलम, उनको बना दिया गया। हुँ, तो ये तो पॉसिबिलिटी तो पाकिस्तान में मतलब हुँ, आप रूल आउट नहीं कर सकते किसी चीज़ से भी। बिल्कुल। तो इसके ऊपर मैं भी थोड़ी-सी वर्किंग की है, कुछ हुँ, हुँ, इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, कुछ लेनी हुँ, है। हुँ। तो 1-2 दिन में इसके ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की चलें जनाब कवर 1-2 दिन प्रोग्राम तक करूँगा। आपसे जिसे कहते हैं ना हतमी खबर वो तो आपसे वो मिलेगी। आती वेल हम रहेगी। लोग अभी सिर्फ सोर्सेज़ की जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये तो होगी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तब्दीली है उसके हवाले से। वेल 7 जजेस हैं, 7 में से मेरे ख्याल में 5 तो नहीं 3-1 का शायद बना दिया हाँ, जाए कोई। 3 का शायद ज़्यादा बिकॉज़ कोई। यहाँ पे नंबर हाँ, ऑफ जजेस जो है वो भी कम है ना। हाँ, टोटल 7 जज हैं तो अब 3 उनमें से 5 को 5 कैसे का तो नहीं जा सकते। एग्ज़ैक्टली ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज़ हैं, उसमें एक खबर तो आपने दे दी कि बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, ब्राइट चांसेज़ हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा होंगे। इस बेंच की तश्कील हो चुकी है, क्या काम होगा इसका, क्या कुछ होना बाकी है अभी? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये कल से अपना जो है ना काम शुरू बाकायदा से समाप्त करेगा हुँ, आईनी मुकदमात में। हुँ, अब आईनी मुकदमात वो हैं जो कि आर्टिकल 184 3 में या हुँ, जो सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो जुरिसडिक्शन में थे वो मुकदमात जो सो मोटो लिए गए, बिल्कुल। या हाई कोर्ट से जो 199 की पिटीशन थी वो 185 में ऊपर चली गई, वो हुँ, आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हुँ, तो ये है आईनी मुकदमात जिनकी वो समाप्त करेंगे। हुँ, ठीक है। तो अब वो जो कल वो समाप्त करेंगे जो इसमें को एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, लेकिन जो बड़ा केस है वो उनके हुँ, सामने आएगा वो है जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनकी अपॉइंटमेंट का, जब उनकी 2010-11 में अपॉइंटमेंट हुई थी। हुँ, वो सब हुँ, याद नहीं, इब्राहिम साहब एक वकील हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट चैलेंज कर दी थी। वो फिर हुँ, साकिब हुँ, निसार साहब जब चीफ जस्टिस बने तो वो काजी फाइज से उनको लिफ्ट नहीं कराते थे, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कोई प्रेशराइज करूं, तो उन्होंने वो पिटीशन लगा दी। हुँ, तो हुँ। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन मैंने अगले दिनों मैंने खबर भी लगाई जो कि फ्रंट पेज पे छपी थी। फ्रिवलेस पिटिशनर है ये करते हैं, हुँ, हुँ, फ्रिवलेस पिटिशन करता है ये पिटिशनर। तो ये साहब जो है ये आए नहीं। हुँ, तो हुँ, फिर काफ़ी वो हुआ तो खैर, तो अब वो दब गया था मामला, अभी दोबारा जो है मेरे ख्याल में ये डिसमिस हो जाएगी। हुँ, हुँ। इन्फेक्शियस भी हो गई कि वो रिटायर हो ज़ाहिर-सी चुके हैं। बात है जी, हाँ, गैर मौसर हो तो चुकी मेरे है। ख्याल में ये डिसमिस हो जाएगी। बिल्कुल और दूसरा जो अहम जिसको आप कह रहे हैं कि शायद वो होम्योपैथिक केस है, वो आज के लिए इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एयर क्वालिटी की बात हो रही है, पॉल्यूशन की बात हो रही है, उससे मुताल्लिक भी दरख्वास्त जो है वो ज़ेर-ए-समाअत हुँ, आ हुँ। रही है। तो ऑफ कोर्स हमारे जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत सारी जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी बहुत डैमेज हुई है। कुछ एरियाज़ हैं आई-8 सेक्टर्स के, उनमें कौन-कौन से एरियाज़ हैं, किनको टारगेट किया गया है? देखिए आई-8 आई-9 में जो इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया है ना, हुँ, हुँ। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो काफ़ी अरसे से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। हुँ, ये हुँ। लोगों ने की थी कि ये पॉल्यूशन है, ये वो। तो उस पे काफ़ी दफ़ा आप देखिए वहाँ पे वो स्टील री रोलिंग मिल्स जो हैं, वो फिर हुँ, आगे अंदर चले जाएँ, वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं,
वो बड़ी पोल्यूशन जो है वो करती हैं, लेकिन हम्म इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में जो बाकी सूबों के बनिस्बत जो कि दीगर शहर है, हम्म उनकी बनिस्बत इस्लामाबाद में एनवायरनमेंट के हवाले से जो काफ़ी एडवांस है बेहतर है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से। हम्म तो वो कल लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना है, उन्होंने कुछ अपना तो भी बताना तो है कि हम बताना है कुछ कि जी कर हम रहे कुछ हैं। कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स है और स्मोक है। तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल मेरे थिंग्स। ख्याल में गैलरी प्लेइंग जैसे होता है, गैलरी प्ले है ये। सही, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा-सा सुन लेना चाहिए एनवायरमेंटल केसेस को भी, बिकॉज़ आजकल अगर हमने भी ध्यान ना दिया तो अभी हम बात करते हैं लाहौर की, मुल्तान की बात करते हैं तो इस्लामाबाद जो है ना वो भी काफ़ी करीब आ चुका है इन शहरों के। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से रिवर्स गियर लगाते हैं और हम आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लगी हैं दौड़ें जनाब, और अदालती जो वक़्फ़ा था उसके पहले हिस्से में फौरी तौर पे कुछ सेक्रेटरीज़ को बुलाया गया है। सेक्रेटरीज़ को क्यों बुलाया गया था? वजह क्या थी? देखिए वजह ये थी कि जो जजेस हैं, हुँ, उनके घरों की जो टूटियाँ-फूटियाँ कोई मतलब है ना वो किचन शिचन वो प्लम्बर की कहाँ चीज़ें थी। प्लम्बर की कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई कहा था हुँ, हुँ, वो खराब हो गए हैं काफ़ी अरसे से वो हुँ, कंप्लेन करते हैं, वो पीडब्ल्यूडी पहले करता होता था, हुँ, उसको हुकूमत ने कर दिया खत्म। हुँ। अब वैसे तो जितने ज़रा भी यहाँ हमारे पर व्यूअर्स के लिए बताइएगा हाँ, पीडब्ल्यूडी ये क्या इदारा है, पीडब्ल्यूडी क्या जो है काम ना करता था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था। हुँ, ये जो भी जहाँ पे सरकारी घर रिहाइशगाहें हैं, हुँ, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो है वो अपना उन्होंने एक उनको मेंटेनेंस वगैरह करते थे। कोई हुँ, यहाँ पे कोई छोटे-मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हुँ, पीडब्ल्यूडी जो है वो एग्ज़ीक्यूट करता था। हुँ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भी करता था, पीडब्ल्यूडी हुँ, एग्ज़ीक्यूट करता था। अरबों रुपए का उसका बजट था, करोड़ों रुपए का। तो गवर्नमेंट ने जो अभी जो अपने इदारे खत्म कर रहे हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी भी था, उसको खत्म कर दिया हुँ, कुछ 5-6 महीने हो गए या ज़्यादा बिल्कुल। हो गया। तो अब मसला ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी जो काम करता था, वो अभी सीडीए को बाकी भी जो है ना, हुँ, सूबों में भी अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। हुँ, तो उन्होंने हुँ, कहा जी सूबे अपने आप खुद करेंगे, इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा। अच्छा। अब सीडीए को कर तो दिया, लेकिन सीडीए को ना फंड मिले, ना कुछ मिला, वो ना हुँ, उसके पास हुआ है, वो पीडब्ल्यूडी वाले हड़तालें करके बैठे हुए हैं। हुँ, अब हुँ, काम कुछ हो नहीं रहा। हुँ। अब वो जजेस जो है वो कंप्लेन करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं, वैसे कितनी तो एक तकरीबन शिकायतें आई हैं? लेकिन 60 जजेस हैं तो 3-4 जजेस के तो इश्यूज है ना। तो हुँ, वो फिर आज उन्होंने फिर बुलाया कि भई ये हमारे तो अब वो हमारे देखें घरों की टंकियाँ हाँ, जो हैं वो खराब अब हैं, वो लोगों के भी टूटियाँ मसाइल खराब थे, हैं। लोग बेचारे बड़े परेशान थे, पिट रहे थे, उनका नहीं हुआ, लेकिन चले हाई कोर्ट का तो चले वो अब एक हुँ, जब काम शुरू हो जाएगा ना, उनको आज बुलाया था चेयरमैन सीडीए को भी बुलाया था। अच्छा। सेक्रेटरीज़ हैं तो सर्जनिश तकरीबन हुई भाड़-चोड़? हाँ, 6 के करीब हुँ, आधी दर्जन से ज़ायद जो है वो फेडरल सेक्रेटरीज़ थे, उनको कहा जी ये क्या मसला है आपने तो फिर अब जो है वो कोई मेरे ख्याल में भी कोई जो आने वाले दिन है कुछ। चीज़ें आने वाले दिनों में अब हुँ, जब हाई कोर्ट में जब वो एक सिस्टम वो डल जाएगा जजों के घरों के मेंटेनेंस का तो बाकी फिर उसको वो बाकी लोगों के लिए भी वो फिर वही निज़ाम चलेगा। तो अब सही है। उनका भी जो है वो आप समझ लें कि वो क्या कहते हैं कि ग्रीवेंसेस जो है ना हुँ, हुँ। वो भी दाद रसीद बाकी लोगों के लिए हो जाएगी। हो सकती है और हमारी दुआ है कि शायद उनकी तवज्जुह से हो भी जाए, लेकिन थोड़ा अगर इंसाफ के तकाज़ों की बात की जाए तो जो इंसाफ फराहम करने वाले हैं उनके लिए पीडब्ल्यूडी के तकाज़े भी ज़रा डिफरेंट थे, असूल-ओ-ज़वाबित डिफरेंट थे। तो आपने देखा नहीं वो जो निज़ाम सा होता है जिसको हुँ, पंजाबी में तकड़ी कहते हैं कि तो क्या वो कहते जो हैं? तराजू होता तराजू सा है जो यस, होता है, यस, यस। तो वो यूँ झुका हुआ होता है ना। तो वो मेरे ख्याल में देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुलीग भी हमारे साथ बैठे थे तो वो भी बता रहे थे कि हमने भी पीडब्ल्यूडी को अपने टाइम में जब सरकारी अफसर हुआ करते थे उनके वालिद साहब तो बड़ी दफा शिकायतें की, लेकिन हमारे घर तो कोई नहीं आता था। नहीं, नहीं, वो आम लोगों के घर में भी आप दो 10 दफ़ा शिकायतें करें, डिपेंड्स तो ऑन आएगा कंप्लेनर आपके ना, हाँ, कंप्लेनर डिपेंड्स कौन ऑन है। कंप्लेनर काम होता है, लाख रुपए का बिल बना देते हैं 50 लाख का, ये भी हम्म, इशू है ना उनका। सही तो 2 नंबरियाँ तो हर इदारे जी, में। जी। चलिए जनाब, मेरे ख्याल में अब पीडब्ल्यूडी जो है अगर वो खुद नहीं है तो उनकी जगह किसी ना किसी अल्टरनेट ने जगह लेनी है, बिकॉज़ जजेस साहिबान के घरों के काम अगर रुक जाएँगे, टूटी नहीं चलेगी, पानी नहीं आएगा, कोई ना कोई मसला होगा, तो इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर आ ताख़ीर सकती होगी है, तो सुबह तातुल का तैयार होके शिकार भी हो कैसे सकता आएँगे? है। सुबह देखिए वो तैयार हुँ। होके पहले ही लोग कहते हैं लेट आते हैं। लेट आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए जनाब, अल्लाह करे जी ये जो जजेस का मसला है वो भी हल हो, पाकिस्तानियों के बाकी जो दीगर मसाइल हैं वो हल होते हैं कि नहीं, लेकिन इनके मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इनके मसाइल हल होंगे तो आम शहरी के जो मसाइल हैं वो हल होने के ब्राइट चांसेस जो है वो नज़र आ सकते हैं। होपफुली आपको आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग माय न्यू यूट्यूब चैनल। बाय बाय।